नमस्कार दोस्तों, आप सभी को छोटा नागपुर पियानो में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। झारखंडी जोहार है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है उन नए भाई और बहनों के लिए जो लोग नए नए पियानो कीबोर्ड सीख रहे हैं। तो दोस्तों, कोई भी गाना बजाने से पहले, कोई भी गाना को सीखने या प्ले करने से पहले हम सभी लोगों को कुछ बेसिक चीज़ों का जानकारी रखना ज़रूरी होता है। तभी कोई गाना आप अच्छे से बजा पाएंगे, तभी कोई गाना ढूंढ पाएंगे और प्ले कर पाएंगे। तो देखिए, ये एक कीबोर्ड है और इसी तरह के आप दुनिया में जितने सारे आप कीबोर्ड देखे हैं, तो सारे कीबोर्ड में क्या होता है, 3 ऑक्टेव पाया जाता है। ऑक्टेव कहने का मतलब है बटनों के समूह। जैसे इस कीबोर्ड में आप जितने सारे बटन आप देख रहे हैं, तो सारे बटन क्या है, 3 भाग में डिवाइड है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से यदि हम गिनते हैं, यहाँ से काउंटिंग करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एक ऑक्टेव कहलाता है। यानी कि एक ऑक्टेव में 12 बटन को शामिल किया जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि एक ऑक्टेव में, एक सप्तक में 12 बटन पाए जाते हैं। अब इसी तरह से देखिए, ये एक ऑक्टेव है इधर और इधर भी एक ऑक्टेव है। तो कोई भी गाना निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कोई एक ऑक्टेव को टारगेट करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले ऑक्टेव को टारगेट करते हैं, बीच वाले को। क्योंकि देखिए, बीच वाला ऑक्टेव से ही ज्यादातर कोई भी गाना या कोई भी धुन प्ले किया जाता है। क्योंकि इधर का ऑक्टेव से आवाज जो है थोड़ा मोटा हो जाता है और इधर का ऑक्टेव से ज्यादा पतला हो जाता है। तो ज्यादातर पियानो प्ले करने वाले लोगों को देखिएगा तो बीच से ही ज्यादातर लोग प्ले करते हैं, क्योंकि बीच का आवाज ठीक ठाक होता है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग का जो भारतीय जो संगीत है, उसमें जो सरगम है, हमारे संगीत का जो बेसिक स्ट्रक्चर सरगम है, सारे गामा पाधा निसा, तो उसमें क्या है, आपका 12 स्वर है। तो यही एक ऑक्टेव में जो है टोटल आपका वही 12 स्वर है। 12 में से में आपका 7 शुद्ध स्वर होते हैं, 4 आपका कोमल स्वर होता है और 1 आपका तीव्र स्वर पाया जाता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो 7 शुद्ध स्वर है उसको सबसे पहले देखते हैं। उसके बाद फिर कोई गाना के बारे में हम लोग सोचेंगे। तो देखिए, इस ऑक्टेव में यदि हम लोग देखेंगे सारे गामा कहाँ पे है, मतलब शुद्ध सरगम कहाँ पे है, तो यदि हम इसको सा मान के चलते हैं, इस वाले सफेद को सा मान के चलेंगे, तो ये हो जाएगा सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और इधर और आगे जाएंगे तो फिर से सा हो जाएगा, सा। तो यहाँ के हिसाब से इस प्रकार से शुद्ध सरगम है। अब यहाँ के हिसाब से देखते हैं, यदि हम लोग इसको सा मान के चलते हैं तो सारेगामा कैसे बनता है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर इधर से सा हो जाएगा, फिर से सा शुरू हो जाएगा। तो ये एक ऑक्टेव है। अब क्या करेंगे, अब एक ऑक्टेव में 12 स्वर है। तो क्या कोई भी गाना यदि हम उठाते हैं, कोई भी गाना ढूंढते हैं, तो 12 के 12 स्वर में हमको दिमाग लगाना पड़ेगा? तो नहीं, आपको टोटल 12 स्वर में आपको गाना उठाना नहीं है। गाना उठाने का देखिए, मैं आपको सीक्रेट तरीका मैं बता रही कि कौन कौन से बटन से आप गाना उठा सकते हैं। दोस्तों, तो गाना उठाने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, देखिए ये एक ऑक्टेव है, तो इस ऑक्टेव में यदि हम इस वाले बटन को सा मान के चलते हैं, तो ये एक ऐसा बटन है सा, जहां से दुनिया का बहुत सारे गाना सा स्वर से उठाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, अगर इसको हम सा मान के चल रहे हैं, तो ये हो गया कोमल रे, ये हो गया शुद्ध रे, और ये हो गया आपका कोमल गा। तो ये कोमल गा जो है, यहाँ से भी बहुत सारे गाना आप यहाँ से भी उठा सकते हैं इस वाले बटन से। उसके बाद देखिए, कोमल गा के बाद एक बटन है शुद्ध गा। तो ये शुद्ध गा से भी क्या होता है, दुनिया का बहुत सारे हजारों हजार गाना यहाँ से भी आप उठा सकते हैं। उसके बाद आपको ध्यान देना है, ये पा है, इस ऑक्टेव का पा कहलाएगा। तो ये पा से भी बहुत सारे बटन, बहुत सारे गाना यहाँ से भी प्ले होता है। तो आपको
क्या करना है, इस ऑक्टेव मशीन में सा याद रखना है। सा से बहुत सारा गाना उठता है, इससे ट्राई कर लेना है। इससे नहीं होगा तो आपको कोमल गा से ट्राई कर लेना है। इससे अगर नहीं उठता है तो आपको शुद्ध गा से ट्राई कर लेना है। और इससे नहीं होता है तो आपको पा से ट्राई कर लेना है। और कोई कोई गाना ऐसा रहता है जो कि काफी मतलब वो नीचे आवाज से ऊपर की तरफ जाता है, मोटा आवाज जिसमें रहता है, तो उसके लिए क्या है, हम यहां से स्टार्ट करेंगे। नीचे से उठने वाला गाना यहां से उठेगा, तो ये भी पा है, ये इस वाले ऑक्टेव का पा है। जैसे ये पा है उसी प्रकार से ये पा है। तो ये 5 बटन को दोस्तों आपको याद रखना है। ये 5 बटन में से में कोई एक ना एक बटन से दुनिया का कोई भी गाना उठने का एकदम 99% चांस है कि उठेगा ही उठेगा। चाहे हिंदी हो, नागपुरी हो, बंगला हो, खोरठा हो, कोई भी गाना हो, एकदम आराम से 5 में से में कोई एक ना एक बटन से आपका गाना उठेगा ही उठेगा। तो आपको इतना चीज ध्यान रखना है। तो चलिए हम 1-2 गाना आपको उठा के भी दिखाते हैं। तो नागपुरी का एक गाना मेरा दिमाग में याद आ रहा है, के दे लो लाल साड़ी, के दे लो पियर साड़ी, पुराना गाना है। तो देखिए इसको हम ये पा से उठाते हैं। देखिए तो आराम से प्ले हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आराम से हम पास उठाएं और ये 4-5 बटन मिला करके हम प्ले किए। अब एक गाना है नागपुरी का ही गुया नंबर 1 एल्बम का गाना है, देख तो भौजी तोर बाहिन बड़ा तंग करेला, बड़ा तंग करेला, गुया गुया कह के रे लाइन मारेला। देखिए ये गाना कहाँ से प्ले होगा, ये इस वाले पा से होगा, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग है थोड़ा नीचे से शुरू हुआ है और ऊपर की तरफ इसका आवाज गया है राग। तो ऐसे प्ले होगा, देखिए। देखिए ये भी आसानी से प्ले हो गया। चलिए और एक ठो गाना उठाते हैं, नदिया कर पानी उतरेला चढ़ेला रे घूम रेला। इसको हम उठाएंगे, ये आपका शुद्ध गा से उठाएंगे। ये कोमल गा है और ये शुद्ध गा है, तो शुद्ध गा से इसको उठाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये 4-5 बटन को आपको याद रखना है गाना उठाने के लिए। आप सीख जाइएगा तो कहीं से भी आप उठा के प्ले कर सकते हैं। लेकिन यदि आप बिगनर हैं तो आपके लिए ये ध्यान रखने वाली बात है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो छोटा नागपुर पियानो को इसी प्रकार का ट्यूटोरियल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।